ब्राह्मण महापंचायत का ये जो पांडाल है उसके बिल्कुल पीछे का हिस्सा है। और जब हमने यहाँ पर देखा तो एक अलग नज़ारा देखने को मिला। कहते हैं कि ललाट पर तिलक और माथे पर सिक्का ये ब्राह्मण की पहचान होती है और उसी पहचान को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए एक स्टॉल लगा हुआ है। और ब्राह्मण महापंचायत में आने वाले जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका तिलक निकाल कर उनको अंदर विदा किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ सबसे पहले यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनका तिलक निकाला जा रहा है माथे पर। उसके बाद में वो पांडाल के अंदर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं ब्राह्मण समाज के जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। सर, कैसे हो पाई ये व्यवस्था और इसके पीछे क्या संदेश है? ब्राह्मण महापंचायत के लिए मतलब हमारी एक 60 आदमियों की टीम है मुरलीप्राय की। वो हमने ये सोचा है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हैं और वो सभी लोग स्वागत के लिए तिलक लगा के उनका स्वागत करें। तो हमारे 60 आदमियों की टीम है, वो पूरी सुबह से 6:30 बजे से लगी हुई है और सबको पुष्प वर्षा और तिलक और फुहारा, ये फुहारा चल रहा है इत्र का, सबका स्वागत हो रहा है इसके लिए। और जितना हो सकता है ब्राह्मणों का, बाहर से आए हुए ब्राह्मणों का हम स्वागत कर रहे हैं और पूरी भोजन की। मैं तिलक पर बात करना चाहता हूँ। ये जो एक अलग व्यवस्था है, क्योंकि दूसरी किसी बहुत सी जातियों के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग व्यवस्था मुझे देखने को मिलेगी, सबका तिलक निकाल कर। बाबूजी हैं, बात करें। तिलक हमारे संस्कारों में है, बिना तिलक इंसान की प्रवृत्ति जो है उच्चाटन पे नहीं जाती। तिलक का लॉजिक क्या है, थोड़ा सा तिलक के बारे में? ये हमारे संस्कार में है। तिलक आइडेंटिफाई है आदमी का, ब्राह्मणों की पहचान है। तिलक तो पूरे सनातन संस्कृति सबके लिए है। तिलक से आइडेंटिफाई होता है, आत्मिक प्रभाव बढ़ता है आदमी का। और ये ब्राह्मणों की लाल तिलक रेड अलर्ट है। अच्छा, ये प्रतीक है इस बात का कि ये वीआईपी है अपने आप में सनातन संस्कृति का। तिलक को लेकर भी अलग अलग कैटेगरी है? नहीं, सब एक है, सब एक है। ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मणों की आप हमारे दर्शकों को थोड़ा तिलक के बारे में बताइए कि ब्राह्मण किस तरह का तिलक लगाता है, विद्वान, शास्त्री, जो कैटेगरीज होती है। जिस तरह से अलग अलग साहित्य आचार्य, उन सब की परिभाषित में अलग अलग तरह का तिलक है। ब्राह्मण पांडित्य पे बैठता है, अन्य संस्कार में बैठता है। उसी तरह से मंदिर में जाता है त्रिपुंड है। हमारे विभिन्न देवताओं के अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं और पूजा के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मेथड एक ही है कि सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुनिया में दुखी नहीं रहे। और परशुराम जी का यही संदेश है, जब जब हो धर्म की हानि तो परसा उठाया ही जाता है। तिलक के बारे में थोड़ा ये भी बताइए, ब्राह्मण के अलावा जो दूसरे वर्ण हैं, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, उनके कौन कौन से तिलक हैं? वो तिलक निकाल उनके भी यही है। हमारे सबको संस्कारों में यही दिया गया है। तिलक एक संस्कृति का प्रतीक है, सनातनी प्रतीक है। इसमें भेद नहीं है, कोई वर्ग भेद नहीं है किसी प्रकार का। इससे आदमी की आत्मिक बढ़ता है, प्रबलता बढ़ती है उसके मन, कर्म, वचन से वो आदमी अपने आप को सुदृढ़ महसूस करता है, गर्वित महसूस करता है कि मेरे तिलक है। और ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, सनातनी की पहचान है। आज्ञा चक्र जागृत होता है, 60 चक्रों में से हमारे दिया गया है, उनमें मैन आज्ञा चक्र है। शास्त्रार्थ तो बहुत बड़ी बात है। आज्ञा चक्र का बताइए। ये हमारे दोनों भवों के बीच में होता है और ये आत्मिक ज्ञान सांख्य योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, और ये अपने आप में इंसान की कुंडलिनी जागृति का तरीका है, आत्मबल बढ़ाने का तरीका है। पंडित जी, तिलक निकालते समय कोई मंत्र भी होता है क्या? हाँ, स्वस्ति न इंद्रो वरदे स्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न विदधत् दधातु। एक ही मंत्र काम करता है? नहीं, अलग। मतलब ये हमारे जो गुरु होते हैं वो सामने वाले को जी करके संबोधन देता है कि भाई तुम्हारा खुशहाली बने, तुम फलो फूलो, हमेशा ऐश करो, लेकिन संस्कृति को बनाए रखो, संस्कारों को जीवित रखो। मेन संस्कार है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ब्राह्मण संस्कार संस्कृति का पोषण, सनातन संस्कृति का प्रतीक होता है कलाया। कलाया है, बिल्कुल है। वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो इसलिए नहीं गया। आप संभव थोड़ा सा कम था। स्टार्टिंग में कर चुकी सर, वो अंदर गए, अंदर जो गए उनमें अंदर लग रहे हैं हमारे बंधु। इस बात के लिए कलावा बांध दिया उन्होंने, आगे जो बैठे हैं उनको बांधा है। ये तो बहुत जरूरी चीज़ है, दे दिया उनको, है ना। सब अपनी अपनी व्यवस्था में कार्यकर्ताओं को काम बांटा गया है। और आप कब से खड़े हैं यहाँ? सुबह से 6:30 बजे आ गए थे भैया। आप देख रहे हो 1 मिनट नहीं बैठे, और बैठने का नाम ही नहीं लेंगे आज। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह का नज़ारा था ब्राह्मण महापंचायत का। और जिन पंडित जी से हमने बात की, उन्होंने
एक एक करके तिलक का क्या लॉजिक होता है, शिखा का क्या लॉजिक होता है, किस तरह से कौन सा तिलक निकाला जाता है, उनके बारे में हमसे बात की। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।